तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। वन पीस का एपिसोड 1174 आ गया है और आपका भाई इसको एक्सप्लेन करने वाला है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार जरूर देख लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड का शुरुआत फ्रैंकी से होता है, जो कि एक पुराना साइबोर्ग बिल्डिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। रिप्ली कहती है, मुझे मालूम था तुम इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। फ्रैंकी उससे पूछता है, वॉरियर्स के लैंड पर ऐसा बिल्डिंग क्यों है। तभी हम देखते हैं उस बिल्डिंग में से बोनी और लिली तुम्हें बुलाते हैं। फ्रैंकी पूछता है, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो। मुझे लगा था तुम परमिट लेने गए होगे घर के लिए। जिस पर लिली कहती है, हाँ मेरा यही प्लान था। तभी वो और बोनी रोते हुए कहते हैं, लेकिन हम खो गए थे और मैं ढूंढने के लिए धन्यवाद करती है। फिर रिप्ली कहती है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, पर कुछ समय पहले मैंने एक अलर्ट सुना था, इसलिए मुझे लगता है कि जंगल में खतरा हो सकता है। फिर लिलिथ बताती है कि ये बिल्डिंग 3000 साल पुराना हो सकता है। फ्रैंकी साउंड होकर कहता है, 3000 साल पुराना, ये तो बहुत ही ज्यादा होता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। रिप्ली कहती है, ये सच कर रही है, क्योंकि इस बिल्डिंग का कोई रिकॉर्ड एल्बाफ में भी नहीं है। पता नहीं इसे क्यों बनाया गया था। फ्रैंकी इस बिल्डिंग को अंदर से देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी बोनी अचानक से डर कर चिल्लाती है, वो सबको पीछे देखने को कहती है। तभी एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं उन सब के सामने स्टॉर्म मॉन्स्टर खड़ा होता है। सब लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। रिप्ली कहती है, मैंने ऐसा क्रिएचर पहले कभी नहीं देखा। वो मॉन्स्टर उन पे एक लाइटनिंग ब्लास्ट अटैक कर देता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि फायर फाइटर्स जमीन पर पड़े होते हैं और स्कल ड्रीम मॉन्स्टर ड्रैगन ने तबाही मचा दिया होता है। वो पार्टी वाले प्लेस पर आ रहा होता है। जायंट्स के बीच अफरा तफरी मच जाता है, सब इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी एक जायंट उस पे एरो बम से मारता है। बहुत ही बड़ा धमाका होता है, पर ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। वो जायंट डर कर कहता है, शायद ये कोई जॉम्बी है। ड्रैगन उस पे अटैक कर देता है। बाकी जायंट्स कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि ये सारे मॉन्स्टर बच्चों के इमेजिनेशन से आखिर कैसे कनेक्टेड हैं। एक जायंट कहता है, बॉसेस कहाँ पर है। वो डॉरी और रॉकी की बात कर रहा होता है। दूसरा जायंट बताता है कि उन दोनों ने बहुत ही ज्यादा शराब पी लिया था, इसलिए वे दोनों बाथरूम करने गए हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद सारे जायंट्स मिलकर ड्रैगन से लड़ने जाते हैं। इधर ब्रूक कहता है, उस मॉन्स्टर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को ही मिरर में देख रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा फनी होता है। जिम्बे कहता है, ये सब जो कयास है वो एल्बाफ के लिए भी नॉर्मल नहीं है। तभी दो जायंट्स उन सबको टेबल सहित उठाकर कहते हैं, हमें अपने गेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। उसाब उसे रोकता है और कहता है, जब एल्बाफ ट्रबल में है हम भी पीछे नहीं हट सकते, इसलिए चलो साथ में मिलकर फाइट करते हैं। ड्रैगन जायंट्स के अटैक को ब्लॉक करता जाता है। कॉलन भी एक्स लेकर उससे लड़ने जाने लगता है। तभी एक जायंट उसे रोक देता है और उसे वापस जाने को कहता है। कॉलन कहता है, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, तो मुझे लड़ने दो। वो जायंट मना कर देता है। कॉलन फिर कहता है, मैं गबान का बेटा हूँ, अब तो लड़ने दो। लेकिन वो जायंट कहता है, तुम गबान तो नहीं हो ना, तो बच्चे किसी सेफ जगह चले जाओ। इधर दोनों जायंट्स स्ट्रा हेड्स को जरूर के पास लाते हैं। नामी जरूर से कहती है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नामी उन्हें इंट्रूडर्स के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उनमें से एक रेड हेयर के जैसे दिखने वाला है। सिर्फ जरूर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों इंजर्ड गार्ड भी बताते हैं कि वे दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हमें लगा था कि वो सैंक्स था, पर स्ट्रॉ हैट लूफी ने कहा कि वो सैंक्स नहीं हो सकता, उनके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक एबिलिटी है। जिम्बे कहता है, हो सकता है ये ड्रीम मॉन्स्टर उन्हीं से कनेक्टेड हो। नामी उनसे सॉरी भी कहती है। एल्डर जरूर ऑर्डर देते हैं कि पूरे कंट्री को इन्फॉर्म कर दो कि दो ह्यूमन इंट्रूडर्स जो कि स्ट्रॉ हैट नहीं है वो कंट्री में घुस गए हैं। तभी ब्रूक कहता है, यहाँ पर इतना अजीब अजीब फिनोमिना हो रहा है, शायद ये लोग 2 से ज्यादा हो सकते हैं। फिर एक जायंट सबको इन्फॉर्म करने जाता है। नामी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि कुछ लोग बच्चों को किडनैप करना चाह रहे होते हैं। जिम्बे कहता है, शायद ये लोग बच्चों को हॉस्टेज बनाकर एल्बाफ को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। उसाब कहता है, अगर उन्होंने बच्चों को किडनैप कर लिया तो एल्बाफ से क्या डिमांड करेंगे। जरूर कहते हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। नामी चिल्ला कर कहती है, वे लोग एक स्कम बैग हैं, वे लोग इससे बच नहीं पाएंगे। फिर जिम्बे जरूर से कहता है कि हम सब लोग भी मदद करना चाहते हैं। जरूर कहते हैं, तुम सब लोग हमारे गेस्ट हो, इसलिए तुम लोग किसी सेफ जगह छिप जाओ, हम सब इनसे फाइट कर लेंगे। फिर वो डॉली और ब्रॉगी के बारे में पूछता है। जायंट्स बताते हैं कि वे दोनों बाथरूम करने गए हैं। फिर जरूर विलेज की तरफ चले जाते हैं। नामी कहती है कि हमें उनकी जितना हो सके उतना मदद करना चाहिए। जिम्बे कहता है, हम लोग उन ह्यूमन इंट्रूडर्स को ढूंढ सकते हैं। ब्रूक कहता है, एल्बाफ तो बहुत ही बड़ा है, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तब उसाब कहता है, चिंता मत करो, वहाँ पर एक फ्लाइंग बोट है।
नामी कहती है ये बहुत बड़ा है, हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। तभी वहाँ कॉलन बहुत सारा स्वॉर्ड लेकर आता है। नामी अजीब सा फेस बनाकर उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कॉलन कहता है मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। वो नामी को देखकर डर रहा होता है। तभी उस्ताद उससे कहता है बहुत बढ़िया, चलो फिर हमारे साथ बोट पर। कॉलन खुश हो जाता है। वो कहता है मैं कैप्टन रहूंगा। फिर सब लोग बोट पर बैठकर इंट्रूडर्स को ढूंढने जाते हैं। इधर गनको खाना खाने के बाद मस्त से गाना सुन रही होती है। सोमर्स भी मस्त होता है। वो ये लोग भी अनाउंसमेंट सुन रहे होते हैं जिससे जायंट्स इंट्रूडर्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। सोमर्स गनको से पूछता है क्या ये कोई पोस्ट मिल रिचुअल है। गनको कहती है नहीं, ये करना मुझे पसंद है। सोमर्स कहता है मुझे लाइव म्यूजिक पसंद है, वैसे हॉबी होना अच्छी बात है। फिर वो गनको से उसका फेवरेट सॉन्ग पूछता है। गनको कहती है न्यू वर्ल्ड। फिर सोमर्स दूर से सॉल को देखकर कहता है देखो ये बेवकूफ बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं सॉल 2 शील्ड लेकर बच्चों को रोकने की कोशिश करता है। बच्चे तो सोते हुए आग की तरफ चले जा रहे होते हैं। सॉल जैसे ही उन्हें रोकता है बच्चों के थॉर्न्स आपस में टकराने लगते हैं और उन्हें झटका लगता है। ये देखकर सॉल घबरा कर गिर जाता है। वो कहता है ये कैसा नाइटमेयर है, अगर मैं उन्हें रोकूंगा तो ये लोग आपस में टकरा जाएंगे और थॉर्न्स उन्हें इंजर्ड कर देंगे। रॉबिन भी बहुत परेशान होती है। वो कहती है हमें पहले ऐसा करने वाले डेविल फ्रूट यूजर को ढूंढना चाहिए। सॉल कहता है तब तक बच्चे आग में कूद जाएंगे। फिर वो बच्चों को पीछे से रोकने के लिए रस्सी बांधकर एक एक करके रोकने को ट्राई करता है। एक बच्चा उसमें फंस जाता है और कुछ देर बाद वो रुक जाता है। तभी अचानक से एक वोल्फ मॉन्स्टर फेनरिन वहां पर आ जाता है। उसे देखकर चॉपर का तो फट जाता है। वो चीखने लगता है। वो मॉन्स्टर बच्चों और सॉल के बीच में आ जाता है। सॉल के हाथ से रस्सी छूट जाता है। सॉल कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। क्या ये भी उन इंट्रूडर्स के साथ काम कर रहा है। वो कहता है आखिर इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है और कहां से। जिसके बाद हम वाल्डर्स स्कूल में देखते हैं जहां पर एनजी प्रिंसिपल को बताती है कि सिर्फ वेस्टर्न विलेज में नहीं, मॉन्स्टर ने बाकी विलेज पर भी अटैक कर दिया है। प्रिंसिपल कीबा कहते हैं जरूर ये किसी डेविल फ्रूट यूजर का काम है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ जायंट मिलकर ड्राउगर को हरा देते हैं। तभी वहां पर निधॉग मॉन्स्टर आ जाता है। वो एक ड्रैगन होता है। वो जायंट्स पर एक खतरनाक फायर अटैक करता है। सब जायंट्स डर जाते हैं। वहाँ पर खतरनाक ब्लास्ट होता है। फिर हम गोस्ट मॉन्स्टर को भी देखते हैं। सारे मॉन्स्टर मिलकर उन पर अटैक करते हैं और विलेज को तबाह कर रहे होते हैं। जायंट्स चिल्लाकर भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं डॉरी और ब्रॉगी जायंट शिप एरिक पे बैठकर उड़ते हुए आते हैं और दोनों मिलकर एक साथ बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पर गोस्ट मॉन्स्टर के साथ निधॉग भी एक ही वॉर में खत्म हो जाता है। सब जायंट्स उन्हें देखकर जोश में आ जाते हैं। ब्रॉगी कहता है लेट होने के लिए माफ करना, हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। डॉली कहता है चिंता मत करो, हम इन मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे, तुम सब जाकर बच्चों की मदद करो। फिर हम देखते हैं गबान भी उन्हीं के शिप पे होता है। वो भी पी रहा होता है और कहता है जब तक नशा नहीं चढ़ जाता तब तक पीने में मजा नहीं आता। सारे जायंट्स उसे देखकर साउड हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।